हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है द कैरेट, द एग एंड द कॉफ़ी बीन्स। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ यंग वुमेन कंप्लेंट टू हर फादर दैट हर लाइफ वाज मिजरेबल। एक युवती अपने पिता से शिकायत करती है कि उसका जीवन बहुत ही दुखी है। शी वाज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग। वह जीवन की लड़ाई से लड़ते हुए और संघर्ष करते हुए थक चुकी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, that as soon as one problem was solved, जैसे ही कोई एक समस्या सॉल्व होती है, another one quickly arose, दूसरी समस्या तुरंत सामने खड़ी हो जाती है। She didn't know how she was going to make it, उसे समझ नहीं आ रहा था वह आगे कैसे बढ़ेगी, and felt like giving up, और वह हार मानने जा रही थी। Her father, who was chef, उसके पिता जो कि एक रसोइया थे, listened patiently, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। Without saying a word, बिना एक शब्द कहे, he led her into the kitchen, वह उसे किचन की तरफ ले गए। He filled 3 pots with water, उन्होंने 3 बर्तनों में पानी भरा, and placed them on the high heat, और उसे तेज आंच पर रख दिया, until they come to a rolling boil, जब तक कि उस पानी में तेज उबाल ना आ जाए। Into the first pot, पहले बर्तन में, he placed carrots, उन्होंने गाजरें डाली। In the second, दूसरे बर्तन में, he placed eggs, उन्होंने अंडे डाले। In the third pot, तीसरे बर्तन में, he added ground coffee beans, उन्होंने पिसी हुई कॉफियों की फलियां डाली। He let them sit and boil, उन्होंने उन तीनों चीजों को उबलने के लिए छोड़ दिया। Saying nothing to his daughter, बिना अपनी बेटी को कुछ कहे हुए। The daughter's impatience grew, बेटी का उतावलापन बढ़ता जा रहा था। Impatience means अधैर्य या उतावलापन। She wondered, उसे आश्चर्यचकित हो रहा था, why he was wasting time cooking, कि वह उसके पिता जो थे वह खाना बनाने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे थे। when she was hurting, जब वह इतनी दुखी थी। after 20 minutes, 20 मिनट के बाद, her father turned off the burners, उसके पिता ने सभी बर्नर्स यानी कि गैस को बंद कर दिया। he fished out the carrot, उन्होंने गाजर को बाहर निकाला, and placed them into a bowl, और उसे एक कटोरे में रख दिया। he pulled the eggs out, उन्होंने अंडे को बाहर निकाला, and placed them in the another bowl, उसे दूसरे कटोरे में रख दिया। Finally, he ladled the aromatic coffee into a cup, अंत में उन्होंने खुशबूदार कॉफी को एक कप में निकाला। Turning to his daughter, he asked, अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, What do you see? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? Carrots, eggs and coffee. She replied confused. उसने उलझन में होकर जवाब दिया, गाजर, अंडे और कॉफी। He brought her closer, वह उसे उसके पास ले गए, and asked her to touch the carrot, और उसे गाजर को छूने के लिए कहा। She did, उसने छूकर देखा, and noted that they were soft, और उसे महसूस हुआ कि वे नरम हो गई थी। He then asked her to take an egg and break it, फिर उन्होंने उसे एक अंडा लेकर तोड़ने के लिए कहा। After peeling off the cells, छिलका उतारने के बाद, she observed the firm, hard-boiled egg, उसने उस कठोर उबलते हुए अंडे को देखा। Lastly, अंत में, he asked her to sip the coffee, उसने कॉफी की एक घूंट पीने के लिए कहा। Its rich flavor and delightful aroma brought a smile to her tired face, इसकी बेहतरीन स्वाद और सुगंधित खुशबू ने उसके थके हुए चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। Fathers, what does it means? She asked, पिताजी, इसका क्या मतलब है? He explained, उसने समझाया, that each of these 3 items had faced the exact same adversity. इन तीनों ही सामानों ने एक जैसे ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। Adversity मतलब कठिनाइयों का सामना किया। Boiling water, जो था उबलता हुआ पानी। Yet, फिर भी each one react completely differently, लेकिन हर एक ने बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रिया दी। The carrot went into strong and hard, he said. उन्होंने कहा, गाजर जो कि बिल्कुल सख्त और मजबूत होकर उबलते हुए पानी में गया था, बट आफ्टर फेसिंग द बॉइलिंग वाटर, लेकिन उबलते हुए पानी का सामना करते हुए, इट सॉफ्टन एंड बिकम वीक, यह बहुत ही नरम और कमजोर हो गया। द एग्स वर फ्रेजाइल, अंडे जो कि नाजुक थे, विथ इट्स थिन आउटर सेल प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर, जिसके ऊपर की पतली परत उसके अंदरूनी हिस्से के लिक्विड की रक्षा कर रही थी, बट आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू द बॉइलिंग वाटर, लेकिन उबलते हुए पानी में रहने के कारण इट्स इनसाइड बिकम हार्ड एंड रिजिड, इसके अंदर का भाग कठोर और सख्त हो गया। हाउएवर, हालांकि द ग्राउंड
कॉफी बीन्स वर यूनिक। पीसी हुई कॉफी की फलियां अनोखी थी। आफ्टर दे वर प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर, जब उबलते हुए पानी में डाला गया, दे चेंज्ड द वाटर इटसेल्फ, उसने पानी को ही बदल दिया। क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड वंडरफुल, और इसने एक नई और अद्भुत चीज बना दी। ही लुक्ड एट हिज डॉटर जेंटली, वह अपने बेटी की तरफ प्यार से देखे, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हेन एडवर्सिटी नॉक्ड टू योर डोर, जब कोई कठिन परिस्थिति या कठिनाइयाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तुम कैसे जवाब देती हो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। अगर आपके दरवाजे पे कोई परेशानियां आती है तो आप उसमें कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आर यू अ कैरेट, क्या आप एक कैरेट की तरह रिस्पॉन्स करते हैं, या एन एग, या एक अंडे की तरह, और अ कॉफी बीन्स, और या फिर कॉफी की फलियों की तरह। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।